हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक नंबर 8 क्रैश कोर्स का है। पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें से क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें। तो हमारे पास दो समीकरण दिया गया 3x - 5y बराबर 20 और क्या दिया गया x + 2y बराबर 3। ये दो समीकरण हमारे पास क्या क्या दिया गया है। प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं किसे, क्या होता था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ये देखो, ये जो दो चर दिया है ना, दो चर में से किसी एक समीकरण को उठा गया तो फर्स्ट समीकरण या तो दूसरा समीकरण, किसी एक समीकरण में से उठा करके किसी एक चर का मान निकाला जाता है। उस चर का मान निकाल करके दूसरे में क्या करते थे हम लोग, बैठा देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान निकाला जाता है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिख दिया, अब लिखेंगे जो दिया गया 3x - 5y बराबर का 20, यही दिया गया ना। ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया गया, तथा x + 2y बराबर का 3 दिया गया। किसी एक समीकरण को, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी को हल करेंगे, फर्स्ट समीकरण को ही तोड़ेंगे या दूसरा को नहीं, किसी एक को, या तो पहला को तोड़ो या तो दूसरा को तोड़ करके किसी एक चर का मान निकालें। जैसे समीकरण 1 को हम जैसे तोड़ रहे, देखो समीकरण 1 से कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर का 20, यही है ना। तो अब लिखो यहाँ पर 3x, ये देखो ये माइनस में 5y, उस पर जाएगा तो प्लस 20 प्लस क्या हो गया 5y हो गया। क्या अभी भी एक चर का मान निकला है क्या, नहीं। यहाँ पर क्यों, क्योंकि इसके साथ में क्या 3 किस में, गुणा में या भाग में, गुणा में। तो उस पर जाएगा तो x बराबर 20 प्लस 5y बराबर का कितना हो गया, बटेगा 3। तो x का मान हमारे पास आ गया। इसको किस में ले जाकर बैठा देंगे, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखने पर। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 कहाँ, ये है ना। x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ निकाले मान 20 प्लस 5y बटेगा 3 रखें, इस जगह रख दें 20 प्लस 5y बटेगा 3। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस का 2y बराबर का 3। इसके नीचे कोई नहीं तो 1 हो गया। क्या नहीं तो हम लोग चलो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ये 3 जो नीचे में, अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो ये 3 जो नीचे में दोनों से क्या हो जाएगा, गुना। क्या हो जाएगा, गुना। तो इधर 20 प्लस 5y हो गया, 20 प्लस का 5y। अब बचा गया 3 ने जब 2 से गुना किया तो 3 गुना 6 हुआ। अब 3 ने जब 3 से गुना किया 3 दिया 9 हो गया। क्या अब ये देखो 5 हुआ, 5 6 और 5 मिलकर के कितना हो गया, 11y बन गया। अब बराबर का ये 20 प्लस में उस पर जाएगा तो 9 - 20, 11 हुआ है। और 9 जब 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। अब यहाँ पर देखो y निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 11 गुना में उस पर जाएगा तो 11 बटे 11 कितना बार में, एक बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1। अब इसको किस में रखते हैं, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, जिसमें भी रखना है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है, देखो x + 2y, यही है ना, x + 2 और y है ना, y का मान हम लोग निकाल चुके, कितना निकाले, -1। तो इसलिए कितना रखेंगे, -1 और बराबर का कितना था 3x। और 2 ने जब -1 से गुना किया कितना आया, -2 हुआ, बराबर का 3। ये -2 है, उस पर जाएगा तो +2, 3 + 2, x बराबर कितना आ गया मान हमारे पास 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 5। तो कोई दिक्कत। ये कौन सा विधि हो गया, प्रतिस्थापन। विलोपन विधि में क्या करते हैं, चर को बराबर करते हैं, गुणा करके आपस में करते हैं ना। तो चलो इसको क्या करना होता है ना, या फिर आगे बढ़े, सबका जो क्या करना, फिर देखो, फिर वो नहीं कि हम ये नहीं लिखे वो नहीं लिखे, क्या करना है, बोले जल्दी बोलो, आगे बढ़े रे, लिखेंगे। हाँ तो लिखो, लिखना है।
तो दूसरा नंबर सवाल में क्या है, क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर का माइनस 24 को हल करें और इसमें m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर दिया गया mx प्लस 3। तो ये दिया गया है, तभी ना पहले तो हमको क्या x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हमको किसका मान ज्ञात होगा, m का मान। तो x और y का m और किसका x और y का मान ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण को देखेंगे, समीकरण बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर समीकरण बराबर है क्या, दोनों समीकरण बराबर दिख रहा है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर का क्या दिया गया 11। कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया, तथा 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस 24, ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। तो देखो कोई चर बराबर है क्या आपस में, y वाला या x वाला, x वाला दोनों में क्या है, बराबर है। अगर बराबर नहीं रहता तो यही क्या करते, इसको गुना करके बराबर करते। जब बराबर है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 देखो क्या है, 2x प्लस का 3y अब बराबर का 11। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y अब बराबर का कितना, माइनस 24। तो देखो एक समीकरण बराबर, पहले साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, हो गया क्या। अब कटा ये प्लस माइनस कैंसिल, अब प्लस माइनस क्या बोले थे, जुड़ता था ना, लेकिन साइन जिसका बड़ा रहेगा वही रहेगा। 4 3 7 बार साइन किसका बड़ा है, प्लस वाला का ना। 11 और 24 कितना हो गया, 35 हो गया क्या, साइन किसका बड़ा है, प्लस वाला का। 35 7 35 कितना बार में, 5 बार में। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 5 निकाल के। अब इसको किस में बैठा देंगे, समीकरण 1 या 2, कोई अति नहीं लिखा गया, 1 में बैठा है 2। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, y का मान रखने। समीकरण 1 क्या है, देखो तो कहा नहीं है, यहाँ 2x और प्लस का 3y, y का वैल्यू कितना निकाले, 5। तो y की जगह कितना बैठाएंगे, और बराबर का 11। तो 2x अब प्लस 5 दिया, अब बराबर का 11। 2x ये 15 प्लस में उस पर गया था 11 माइनस 15 हो गया क्या, 11 माइनस 15। अब 2x 11 जो 15 घटाए तो कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा क्या, बचेगा। अब 2 कम 4 कितना बार में, 2 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2। इसको किस में रखेंगे, हो गया x y का मान आ गया क्या। अच्छा y का मान 5 और x का मान 2 दिया है। उसके बाद हमारे पास दिया गया था, देखो दिया गया है, क्या दिया गया था, m का मान बोल रहा था ना, तो क्या दिया गया, y बराबर mx प्लस 3। तो y का वैल्यू कितना निकालेंगे, यहाँ देखो y का वैल्यू 5, तो y की जगह कितना रखे, 5। m x का वैल्यू कितना निकाला है, -2 और प्लस का 3। अब ये देखो ये 3 किस में, प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में। उसके बाद देखो ये यहाँ पर क्या है, 2 ने जब m से गुना किया तो -2m हो गया क्या। अब 5 में जब 3 घटाए तो कितना बचेगा, 2 और -2m हो गया। अब यहाँ -2 है ना, इस पर आएगा तो ये गुना में, तो इस पर आएगा तो भाग में, 2 बटे का 2 बराबर का m। तो कट गया कितना बार में, 1 बार में। m का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, -1। क्या करना होता है ना बेटा, क्या करना, एक एक करके नहीं पूछेंगे, जल्दी बोलो, उतारना है मिटाएंगे। वो मुंह में जब बोली है तो बोलो, नहीं तो मिटाएंगे, मिटाते हैं। फिर ये हम, मेरे पास जवाब नहीं आना चाहिए कि हम नहीं लिखे और हम नहीं लिखे।
तीसरा क्वेश्चन लिखो, रैखिक समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो समीकरण देखो हमारे पास क्या दिया गया है, √2x प्लस √3y, √2x प्लस का √3y और बराबर है 0 दिया गया है। और दूसरा समीकरण जो दिया गया था √3x और माइनस का √8y और बराबर का 0। तो चलो इसको हल करते हैं। कौन विधि बोल रहा है? प्रतिस्थापन विधि। तो हल लिख दिए। पहले दो समीकरण हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया? √2x और प्लस का √3y और बराबर का 0। इसका ये कौन सा समीकरण हो गया? पहला समीकरण बन गया क्या? अब दूसरा समीकरण देखो वहां पर क्या दिया गया, √3x और माइनस का √8y और बराबर का 0। ये कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण। तो लिख दिए। चलो इस बार दूसरा समीकरण को तोड़ते हैं, समीकरण 2 को। समीकरण 2 से कौन सा विधि? ये √3x है और ये क्या है? √8y प्लस माइनस में उस पर जाएगा तो √8y हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से y निकालते हैं, x निकालते हैं तो y निकालते हैं। y जब हम लोग निकालेंगे वहां से क्या हो जाएगा? √3x और बटे का √8 हो गया। y का वैल्यू कितना आ गया? √3x बटे का √8। आया समझ में इतना? अभी क्या करेंगे यहाँ से, इसको आप वैल्यू किस में रख देंगे हम लोग? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? y का मान रखने समीकरण 1 देखो क्या है, √2x और प्लस है बीच में, प्लस उसके बाद √3। y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले? ये देखो y का वैल्यू कितना निकाले? गुने का √3x यहाँ निकाले है ना, 3x और बटे का √8 निकाले हैं। अब यहां से चलो, अब बराबर का क्या है? 0। यही था ना, √2x उसके बाद प्लस √3 मिल करके 1 और 3 क्या हुआ? x हो गया 1 और बटे का √8 अब बराबर का 0। ये बचा ना। अब क्या करेंगे? और कुछ करेंगे? कटेगा क्या? हाँ चलो देखो, ये √8 से ऊपर में है ना, किसमें? ये भाग में, तो ये गुना होगा, इससे कोना कोनी भी गुना होगा, उससे भी गुना होगा। चलो गुना करो पहले। √8 ने जब √2 से गुना किया तो कितना गया? √16। कितना हो गया? √16। और यहाँ पर क्या है? x, उसका प्लस का 3x और बराबर का क्या? √8 ने जब 0 से गुना करेगा क्या होगा? 0 ही होगा ना। अब √16 का कितना निकलता है परफेक्ट स्क्वायर? 4। तो कितना हो गया यहाँ पर? 4x और प्लस का 3x बराबर का 0। 4 3 कितना हो गया? 7x बराबर का 0 हुआ क्या? 4 और 3 7x। अब जब यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो 0 गया 7 गुना में, उस पर गया तो भाग में 0 बटे 7, तो x का मान कितना निकल गया? 0। अब जहां जहां भी x है वहां पर क्या रखेंगे? 0। समीकरण किस में? 1 में या 2 में? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 यहां देखो यहाँ पर क्या है? √3 x का मान कितना निकालें? 0, तो 0 से गुना कर दी और माइनस का √8y और बराबर का कितना हो गया? 0 हो गया क्या? और 3 ने जब 0 से गुना करेगा क्या होगा? 0 ही होगा ना। तो यहाँ बचा क्या? माइनस √8y और बराबर का
जीरो। जब यहाँ से y निकालेंगे तो ये किसमें रूट में 8 गुना में ना, गुना में यहाँ आगे किसमें है गुना में, उस पर जाएगा तो भाग में, तो माइनस का रूट 0 बटे कितना हो गया रूट 8 हो गया क्या। अब 0 बटे 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, आया क्या, x का मान कितना आया 0, y का मान 0, दोनों का मान कितना निकला, समझ में आया, नहीं आया। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दिया गया। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ से रूट 2x, पहले इसको फर्स्ट समीकरण लिख दिया, इसको दूसरा, किसी एक समीकरण को हम लोग तोड़ सकते हैं ना। कौन सा विधि बोल रहा है ऊपर में, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ समीकरण 2 को जब हम लोग तोड़े, ये समीकरण 2 को जब तोड़े तो रूट 3x लिख दिए, माइनस में रूट 8y था, तो उस पर नहीं था प्लस में। यहाँ से क्या निकाले हम लोग, यहाँ से निकाले, यहाँ से y निकाले, क्या निकाले y निकाले, तो 8 किसमें था रूट 8 गुना में, तो इस पर आया तो भाग में, रूट 3x और बटे का रूट 8 हो गया, y का वैल्यू कितना निकल गया रूट 3x और बटे का रूट 8। अब इसको किसमें रख दिए, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखे तो समीकरण 1 देखना यहाँ पर, रूट 2x हो गया, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या रूट 3y, तो रूट 3 का तो रूट 3 रहने दिया, y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले रूट 3x इंटू बटे का रूट 8 निकाले, तो y की जगह पे रख दिया वो, और बराबर का 0। अब यहाँ पर देना रूट 2x हो गया, रूट 3 और रूट 3 मिलकर के क्या को 3 3 हो गया 3x, उसके बाद बटे का रूट 8 बराबर का 0। ये रूट 8 अब किसमें भाग में है ना, तो अब ये किसमें जाएगा, दोनों के साथ गुना में, तो रूट 8 ने जब रूट 2 से गुना किया तो 8 गुना 16x हो गया क्या। उसका रूट 8 ने जब 0 से गुना किया तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना, तो 0 लिख दिया। अब 4x और 3x, यहाँ रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना निकलता है 4x और 3x मिलकर के 7x और बराबर का 0। ये 7 गुना में था, उस पर गया था भाग में, तो 0 बटे 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। अब इसमें किसमें मान रख दिया उसको, समीकरण 2 या समीकरण 1 जिसमें रखना, समीकरण 2 में रख दिया x का मान। यहाँ पर देखो रूट 3, यहाँ पर समीकरण 1 क्या था, दूसरा में रखे ना, रूट 3x था, तो x का वैल्यू कितना निकाले 0, तो x का जगह कितना रखे, अब माइनस का क्या है रूट 8y बराबर का 0। ये रूट 3 ने जब 0 से गुना करा, कोई भी चीज 0 से गुना करेगा तो वो क्या होगा 0, तो इसको लिखना जरूरी है नहीं। तो यहाँ से बचा क्या रूट 8y माइनस रूट 8y बराबर का 0, y बराबर कितना हो गया माइनस 0 बटे, क्योंकि 8 किसमें था रूट 8 गुना में था, तो इस पर आया था भाग में 0 बटे रूट 8, तो इसको y बराबर कितना हो गया, आया समझ में। तो क्या करें, दूसरा क्वेश्चन पढ़े, आया समझ में कि अभी भी नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का कोण चौथा था, चौथे में बनेगा ये, किसी चक्री चतुर्भुज किसी चक्री चतुर्भुज के आमने सामने
का कोण 4:5 क्या अनुपात है। अनुपात है तो कोणों का मान ज्ञात करें। तो कोणों का मान ज्ञात करें। क्या बोला गया, प्रश्न पढ़ना। बोला क्या गया, किसी चक्र चतुर्भुज के आमने सामने का कोण है। आमने और सामने का जो कोण है वो कितना है, 4:5 के अनुपात है तो कोणों का मान ज्ञात करें। बोल रहा है क्या, ये दोनों का कोणों का आमने सामने का कोण ज्ञात करना है, कितना डिग्री का है कितना डिग्री का नहीं है। तो चक्र चतुर्भुज का एक चलो फिगर बना लेते हैं। ऐसा होता है चक्र चतुर्भुज में, ए बी सी और डी। ये चक्र चतुर्भुज का जो है आमने सामने का जो कोण है ये क्या है, आपस में कितना दिया, चक्र चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5। ये कोण का जो मान दिया गया ये कितना दिया गया, इस कोण का मान, ये एंगल ए का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया 4। एंगल सी का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया 5 दिया गया। चक्र चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में दिया गया। अब हमको क्या बोल रहा है, इसका अनुपात कितना डिग्री का कोण है, ये कितना डिग्री का कोण एंगल ए निकलेगा, एंगल सी कितना डिग्री का एंगल निकलेगा। तो ये बताओ, जब आमने सामने का भुजा जब क्या होता है, आमने सामने का कोण मिलकर के क्या बन जाता है, हमारा समपूरक कोण बनता है। समपूरक कोण बनता है। समपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, समपूरक कोण 180 डिग्री। एक प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। चतुर्भुज का पूरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है ना, तो आमने सामने का कोण कितना डिग्री हो गया, 190 180 बन गया। तो हम लोग पहले मानेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। माना कि कोणों की इकाई बराबर, कुछ नहीं दिया गया तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लिए, सिर्फ अनुपात में दिया गया ना 4